प्रदेश में पहले चरण के लिए चल रहे चुनाव प्रचार में बस 3 दिन ही बचे हैं, जिसके चलते राज्य में रैलियों का तांता लगा हुआ है। दरअसल मतदान शुरू होने से पहले सभी पार्टियां सत्ता हासिल करने के लिए राज्य में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। देश के सबसे बड़े सूबे में पहले चरण में 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी के 58 सीटों के लिए मतदान होना है। इसके लिए 8 फरवरी की शाम को प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। प्रचार अभियान समाप्त होने से पहले सभी दलों ने यहां अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी की ओर से पीएम मोदी भी चुनावी रण में कूद चुके हैं। पीएम मोदी वर्चुअली तरीके से जुड़ते हुए पार्टी के पक्ष में समर्थन मांगते नजर आ रहे हैं और राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा पर निशाना साध रहे हैं। तो वहीं सपा भी कुछ कम नहीं है। अपने हर संबोधन में सपा चीफ डबल इंजन सरकार को घेर रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधने में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं है। तो बीएसपी चीफ मायावती ने भी एक बार फिर बीजेपी पर ही निशाना साधा है। यानी साफ है कि बीजेपी पर विपक्ष के हमलों की बौछार हो रही है। और हो भी क्यों ना, योगी सरकार खुद विपक्ष के हाथों में मुद्दा थमाती नजर आती है। विपक्ष दल योगी सरकार के सभी दावों की पोल खोलते नजर आते हैं, जिससे बीजेपी के लिए यूपी की सत्ता में वापसी करना दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से सत्ता में वापसी की भरपूर कोशिश की जा रही है। जनता को अपनी अच्छाइयां और काम गिनाए जा रहे हैं। इसी कोशिश में एक बार फिर योगी सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया, लेकिन अफसोस सरकार का रिपोर्ट कार्ड कोई जादू नहीं दिखा पाया और सरकार के लिए मुसीबत बन गया। दरअसल 4 साल 10 महीने बाद योगी आदित्यनाथ जनता को अपना आखिरी रिपोर्ट कार्ड देने आए। अपने रिपोर्ट कार्ड में उन्होंने कुल 6 विषयों पर बात की और केवल 87 पॉइंट्स में अपनी उपलब्धियां गिना डाली। सरकार ने उन कामों को अपनी उपलब्धियों में शुमार किया जो काम जमीनी स्तर पर हुए ही नहीं, या हुए भी तो बहुत सीमित। ये दावा हम नहीं करते हैं, बल्कि वो डाटा करता है जो सरकार के काम के दावे और जमीनी हकीकत के बीच का है। सरकार का पहला बड़ा दावा है बेरोजगारी दर 15% कम करने का, लेकिन अगर रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो बेरोजगारी कम होने के बजाय असल में 0.6% बढ़ गई है। देश की प्रतिष्ठित संस्था CMIE ने उत्तर प्रदेश के अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तुलना की तो 2016-17 में जो 18% था, आज वो 3% है। जबकि मार्च 2017 में जब योगी सरकार सत्ता में आई तब बेरोजगारी दर 2.4% थी। ये आंकड़ा CMIE ने ही 2017 में जारी किया था। मतलब साफ है कि योगी की सत्ता में आने के बाद और अब में 0.6% बेरोजगारी दर बढ़ गई है। तो अब बात करते हैं सरकार के दूसरे दावे की। तो वो दावा है कि एक भी दंगा नहीं होने का, लेकिन NCRB के आंकड़े तो कुछ और ही बताते हैं। दरअसल सीएम योगी ने दावा किया है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय 364 दंगे प्रदेश के अंदर 5 वर्ष के दौरान हुए थे। वहीं समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2012 से 2017 के बीच बड़े दंगे 700 से ज्यादा हुए। सैकड़ों लोगों की जान गई। प्रदेश के अंदर 2017 से अब तक कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी घटना नहीं घटी। लेकिन असल में 11 दिसंबर 2018 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया था कि साल 2017 में दंगों के मामले में यूपी टॉप पर है। 2014 से 16 के बाद राज्य में इस तरह के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। NCRB के आंकड़ों में 2017 में 34 सांप्रदायिक दंगे हुए और बल्बों को मिलाकर 8,990 घटनाएं हुई। साल 2019 में दंगे और बल्बे मिलाकर 5,714 घटनाएं हुई। साल 2018 में दंगे और बल्बे शामिल कर 8,908 घटनाएं हुई। अब सरकार का तीसरा दावा हर ग्राम पंचायत में सामुदायिक शौचालय बनवाने का, लेकिन असल में 10,000 ग्राम पंचायतों में ये काम शुरू ही नहीं हुआ है। दरअसल योगी सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बनवाए गए हैं, जबकि आंकड़ों के मुताबिक 19 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा कन्वर्जेंस के अंतर्गत 18,847 सामुदायिक शौचालयों का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। इसके बाद निर्माण भी शुरू हुए। यूपी में कुल 59,002 ग्राम पंचायत के अंतर्गत 97,941 गांव हैं। पंचायती निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार 25 सितंबर 2021 तक 52,811 सामुदायिक शौचालय बन चुके हैं। 48,565 महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उसका रखरखाव कर रही हैं। करीब 7,000 ग्राम पंचायतों में निर्माण हुए ही नहीं है। करीब 10,000 ग्राम पंचायतों में खराबी के कारण ये शुरू नहीं हो सके हैं। अब बात करते हैं रोजगार देने का बड़ा दावा करने वाली सरकार की, और उसका कहना है कि उसने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, वो भी तब जब दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही थी। आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन इस दावे के दौरान सरकार अपनी ही कही हुई बात भूल गई।
ऐसा इसलिए क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार अलग अलग समय पर अलग अलग वादे करती रही है। 24 जुलाई 2021 को यूपी सरकार ने बताया कि पिछले 4.5 साल में 6,65,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी। फिर 17 सितंबर 2020 को पीएम मोदी के जन्मदिन पर यूपी सरकार ने विस्तृत रिपोर्ट जारी करते हुए कहा था कि 2,94,080 नौकरी देने का दावा किया था। उस वक्त 85,629 भर्ती पेंडिंग थी। अगले 6 महीने में भर्ती हुई। अप्रैल 2021 तक ये संख्या 3,79,000 पहुंच गई। इसके बाद 1 लाख नौकरी देने का वादा किया गया, लेकिन कोई भर्ती पूरी नहीं हुई। एक और दावा योगी सरकार ने किया, जो था 2 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस देने का, लेकिन सरकार का ये दावा भी झूठा साबित हुआ। दरअसल सरकार का कहना है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल के अंदर 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए, लेकिन असल में मुफ्त गैस कनेक्शन और गैस सिलेंडर की ये योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के नाम से है। इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय संचालित करती है। इसके लिए केंद्र सरकार बजट जारी करती है। यूपी में उज्ज्वला योजना 1.0 के तहत 1 करोड़ 47 लाख लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन दिया गया। 25 अगस्त 2021 को उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत हुई। इसके तहत योगी सरकार का टारगेट 20 लाख लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का टारगेट रहा था, यानी कुल 1 करोड़ 67 लाख लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया गया। अब सरकार ने अपनी रिपोर्ट कार्ड में दावा किया कि उसने 1.5 लाख स्मार्ट स्कूल बनवाए हैं, जबकि आंकड़ों के मुताबिक सरकार का यह दावा भी खोखला साबित हो गया। दरअसल सरकार ने दावा किया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के 1,40,000 से ज्यादा विद्यालयों को स्मार्ट बनाया गया है। वहां बैठने के लिए डेस्क, बेंच, अलग टॉयलेट, पानी पीने की व्यवस्था की गई है। लेकिन जमीनी स्तर पर सरकार का यह दावा पूरी तरह झूठा है, क्योंकि यूपी में प्राइमरी और अपर प्राइमरी मिलाकर कुल 1,58,839 स्कूल हैं। 4 साल पहले यूपी के 68,603 स्कूलों में छात्र जमीन पर बैठते थे। स्थिति सुधरी, लेकिन अभी भी 40,000 स्कूलों में बच्चे जमीन पर बैठते हैं। करीब 20,000 स्कूलों में अलग टॉयलेट नहीं है। इतना ही नहीं, स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं है। 2 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने बताया कि यूपी में शिक्षकों के 2,17,000 से ज्यादा पद खाली हैं। ये पूरे देश में बिहार के 2,75,000 के बाद दूसरे स्थान पर है। इतनी ही बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली रखने पर स्कूलों को स्मार्ट बना पाना संभव नजर नहीं आता। तो अब बात करते हैं सरकार के उस दावे की जो किसानों से जुड़ा हुआ है। सरकार का कहना है कि उसने 86 लाख किसानों की कर्ज माफी की, लेकिन असलियत कुछ और ही है। योगी ने कहा कि 2017 में जब हमारी सरकार आई तो हमने पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का कर्ज माफ किया। लेकिन साल 2021 में सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई एक्टिविस्ट ने यूपी कर्ज माफी की जानकारी मांगी थी। सवाल था, बीते 4 वर्षों में यूपी में कितने का कर्ज माफ किया गया? इस पर लिखित जवाब आया कि 2017 से वर्ष 2020 तक यूपी में 45,24,144 किसानों का कर्ज माफ हुआ है। रिपोर्ट कार्ड में बताया गया 86 लाख का आंकड़ा इस संख्या का 2 गुना है। अब इन 7 दावों की पोल तो रिपोर्ट ने खोल दी है कि सरकार ने कितने काम किए हैं। अब इन सभी रिपोर्ट से साफ है कि योगी सरकार सिर्फ हवाई बातें करती है। जमीनी स्तर पर सच्चाई कुछ और ही है। ऐसे में एक बार फिर योगी ने विपक्ष के हाथ में मुद्दा थमा दिया है। अब विपक्ष खुलकर इस मुद्दे को भुनाएगा और जनता के सामने योगी सरकार की पोल खोलेगा, जिससे योगी सरकार के लिए सत्ता पाना और मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है कि सरकार के बयानों से विकास के दावे गायब हो गए हैं और पार्टी एक बार फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौटकर हिंदुत्व का राग अलाप रही है। लेकिन इस बार कोई भी कार्ड काम करता नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।